छोटे बच्चों में बुखार आकर के और कईयों में पेट में पानी भर करके और मौतें हो रही है। और ये बकरी पालन में बहुत बड़ी समस्या साबित हो रही है, क्योंकि बच्चों को बचाना बेहद जरूरी है। और ऐसे में आज मैं जो दो स्टेप बताऊंगा, पहले स्टेप में आपको कुछ घरेलू दवाएं जो घर पे बैठे आप दे सकते हैं वो बताऊंगा, जो हालांकि घरेलू तो नहीं है, आपको मेडिकल से लानी पड़ेगी, लेकिन आप खुद दे सकते हैं। दूसरे स्टेप में मैं कुछ इंजेक्शन बताऊंगा जिनकी मदद से पशु चिकित्सक की मदद आपको लेनी रहेगी, और उनको अगर आप लगवा लेते हैं ना तो कंप्लीटली आप बच्चों को ठीक कर लेंगे। भाई ये जो प्रश्न है आप सभी का है, लेकिन आज हमें ये प्रश्न किया है हमारे एक सब्सक्राइबर भाई ने, जिनका नाम है दोस्तों कोटा मालवा किंग जो है, ये जिनकी आईडी जो बनी हुई है, इन्होंने रामावत वेट ज्ञान की जगह रामावत गोट केयर लिख करके प्रश्न किया है। और ये बहुत ही शानदार है। अगर आप रामावत गोट केयर लिख करके प्रश्न करते हैं तो मैं उसका जवाब वीडियो के माध्यम से जरूर दूंगा। इनकी पहले आप प्रॉब्लम सुनिए। ये कह रहे हैं, सर जी बकरी के छोटे बच्चों में बुखार के साथ सर्दी व पेट में पानी बोल रहा होता है। ये तीनों सिम्टम देखिए, सर्दी है, बुखार भी है और पेट में पानी भी बोल रहा है। दोनों तरफ बोल रहा है, मतलब पेट में एक्चुअली जब ज्यादा पानी भर जाता है ना तो आप इधर से हिलाओगे तो भी बोलेगा, इधर से हिलाओगे तो भी बोलेगा। और बच्चों में ये आम बात है पानी बोलना, लेकिन जब बुखार हो और साथ में आपके सर्दी के भी लक्षण आ रहे हो तो फिर क्या होता है, आगे ये खुद ही लिख रहे हैं। बच्चे चक्कर खा रहे हैं, चक्कर खा रहे हैं, ध्यान रखना, और शराबी जैसी चाल चल रहे हैं, दूध पी रहे हैं, लेटरिन पेशाब सब ठीक कर रहे हैं। देखो दूध पी रहे हैं लेकिन शराबी जैसी चाल चल करके, और आगे ये लिख रहे हैं और मौत हो जाती है। यानी दूध पी रहे हैं लेकिन पानी भरा हुआ है और सर्दी जैसे लक्षण है, बुखार जैसे लक्षण है, और उनकी मौत होती जा रही है। ऐसे में हम क्या करें? देखो तुरंत जो ही आपको पता चलता है ना तब आप कुछ स्टेप्स लेंगे, लेकिन उससे पहले भी अगर आप प्रेगनेंसी के दौरान उनकी मां का ध्यान रखें, उनकी मां की डिवॉर्मिंग प्रॉपर रूप से करवाएं। जो चौथा महीना है उसमें एक बार डिवॉर्मिंग होना बेहद जरूरी है। नंबर 1 ये नोट कर लीजिए। ईटी प्लस टीटी की वैक्सीन लगना बेहद जरूरी है। और नंबर 3 बात है, मिनरल मिक्सचर देना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं कि आपको पता ही नहीं रहेगा कि आपकी बकरियों में किस मिनरल की, किस विटामिन की कमी है, इसलिए आपको मिल्कोफिट प्लेटिनम उस कंडीशन में देना ही पड़ेगा। ये तीनों स्टेप उस समय के हैं जब ये बच्चा गर्भ में है। अगर आप ये तीनों कर लेंगे तो सर्दियां ये शिकायत नहीं होगी। फिर भी भाई शिकायत अगर हो गई है तो ऐसी कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए? 3 दवाएं आप यहां देख रहे हैं। बच्चों के लिए आप अमृत ही मान लीजिए, जो बीमार है उनके लिए। हालांकि मां का जो पहला दूध होता है उसी को अमृत माना जाता है और वो है भी, लेकिन जहां ये तकलीफें हो गई है उसके बाद तो इन्हीं चीजों का सहारा लेना पड़ता है, जिनमें से आप नंबर 1 पर देखेंगे एक ओरल पैरासीटामोल की सिरप है जो ह्यूमन की मिलती है। और इस सिरप का नाम है दोस्तों, देखिए ये ले लेता हूं पहले, इसका नाम है कालपोल। जी हाँ, ये जो कालपोल सिरप है ना ये बहुत अच्छा काम करती है और इसको आपको बच्चों को पिलाना है। 5 से 10 केजी के जो बच्चे हैं उन्हें 1-1 ml अगर सुबह शाम देते हैं, पिला देते हैं मान लीजिए ड्रॉपर की मदद से, तो बहुत ही शानदार रहेगा। इसमें ड्रॉपर का यूज करें तो बहुत अच्छा रहेगा। ड्रॉपर से पिला दे ताकि ड्रेंचिंग वगैरह का खतरा ना हो। ये देखिए पैरासीटामोल का सस्पेंशन है और बहुत गजब का काम ये करता है। ज्यादा बड़ा है तो उस हिसाब से, वजन के हिसाब से आप इसकी डोज को बढ़ा सकते हैं। दूसरा, जो नर्व्स को मजबूत रखने के लिए जिस सिरप का हम इस्तेमाल करते हैं वो आपके सामने है दोस्तों, जिसका नाम है मैकोवेट एक्सल। ये जो मैकोवेट एक्सल सिरप है इसमें मैथिल कोबालामिन के साथ विटामिन और मिनरल्स भी है। ये बेहद जरूरी है उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी ताकत को बनाए रखने के लिए, तो इसको भी आपको देना ही देना है ऐसी कंडीशन में। इसके अलावा तीसरी जो चीज है जो आप देख रहे हैं दोस्तों वो है एंटेरोजर्मिना। जी हाँ, इस नाम को देखिए आप, ये है एंटेरोजर्मिना। इसमें आप अगर देखेंगे ना तो जैसे छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं डिस्टिल वाटर के जैसे आते हैं ना, वैसे आते हैं, और इसका इस्तेमाल 1-1 ml किया जाता है। कुछ ड्रॉप भी अगर करें, मान लो 1 ml में 20 बूंदें होती है, 10-10 बूंद भी अगर आप
सुबह शाम देते हैं बच्चों में तो बहुत ही बढ़िया ये काम करता है। और इसको भी आप सुबह शाम 2-3 दिन तक देंगे, जितने में रिलीफ मिल जाता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कंडीशन जब खराब हो जाती है ना, तो ऐसे में फिर इनसे कई बार रिलीफ मिल भी जाता है तो नहीं भी मिलता। ऐसी कंडीशन में अगर आपको लग रहा है जैसे अभी ये बोल रहे हैं कि शराबी के जैसे चलने लग गया और बार बार जब गिरने लग जाता है तो संभावनाएं बचने की भी कम हो जाती है। ऐसी कंडीशन में हमें पशु चिकित्सक का सहारा लेना पड़ेगा और पशु चिकित्सक महोदय जो है वो एक ड्रिप का इस्तेमाल करते हैं। मैं जानकारी के लिए बता रहा हूं, आपको कभी भी खुद से नहीं लगाना है, लगा भी नहीं पाएंगे बच्चों में, आपको हमेशा ही पशु चिकित्सक से ही लगवाना है। जिस ड्रिप का नाम है दोस्तों एनएस। जी हाँ, एनएस यानी कि नॉर्मल सलाइन। इसको देखिए, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। ये देखिए नॉर्मल सलाइन। ये जो नॉर्मल सलाइन की बोतल आती है वो 100 से 200 ml 5 से 10 किलो वाले को चढ़ाई जाती है। तो 100-200 ml की 100 ml की छोटी आती है, ये तो बड़ी है। 100 ml की छोटी आती है, वो एनएस ला करके, और उसमें करना क्या है, उसमें जो 10 किलो के आसपास का है उनमें 1 ml ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन। जी हाँ, ये जो इंजेक्शन आप देख रहे हैं ना, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, सॉल्ट देख लीजिए अच्छी तरह से, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, इसका आपको 1 ml लगवाना होता है। विशेष ध्यान रखिए, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो आप यहां देख रहे हैं ना, एक मिनट, ये आप देख रहे हैं ना 50 mg पर ml वाला। जी हाँ, यही इस्तेमाल होता है इसमें। 100 mg वाला आता है वो भी नहीं लगवाना होता, 200 mg वाला आता है वो भी नहीं लगवाना होता, क्योंकि ये जो है वो बारीक चीजें हैं जिनको सभी को जानना सीखना चाहिए। और मैं ये सब चीजें बारीकी से ऑल ओवर जो मैनेजमेंट है, बीमारियों की जानकारी है और दवाओं की जानकारी है, ये हम लेते हैं हमारे रामावत एनिमल ऐप पर, जो A to Z ट्रेनिंग चलती है, जो आगे आने वाली 1 तारीख से शुरू हो रही है। तो आप अभी से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, रामावत एनिमल ऐप पर जा सकते हैं, या जो नंबर है हमारे उन पर व्हाट्सएप करके भी आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बकरी पालक जितने भी है उनको जानकारी के लिए चाहिए कि कौन सी बीमारी हुई है और इसका कैसे इलाज किया जाता है, कौन सा मैनेजमेंट है। कंप्लीट जब आप ट्रेनिंग करेंगे ना, तो अपने आप को इतना आप बना लेंगे जानकार कि हर एक बीमारी को आप पकड़ पाएंगे और उसका इलाज कर पाएंगे। तो ये देखिए, ये जो है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, इसको 1 ml मात्र इसमें मिलवाना होता है। जो ड्रिप चल रही है ना, उसी में पशु चिकित्सक मिला देंगे। नेक्स्ट जो आप इंजेक्शन देख रहे हैं जिसका नाम है दोस्तों ट्राइवीवेट, और मेनली आपको सॉल्ट पे जाना है। सॉल्ट क्या है? विटामिन B1, B6 और B12 है। ये जो आईवी सॉल्ट है, इस सॉल्ट का आईवी विटामिन है ये, और नर्व्स के लिए बहुत अच्छा काम करने वाला ये विटामिन है। तो इसका इस्तेमाल भी आप 1 ml करवा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही शानदार ये रहेगा। ये भी 1 ml डाल दिया जाता है। जो 5 से 10 kg वजन के हैं उन्हें 1 ml दे देते हैं, और जो ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग जो आपके पशु चिकित्सक हैं वो ज्यादा दे देंगे। तो इस तरीके से आप अगर इनका इस्तेमाल 1-2 टाइम करवा लेते हैं ना, ये मैंने जो बताया वो 1 दिन की है, आप अगर 2 से 3 दिन ये ड्रिप लगवा लेते हैं ना, तो बहुत ही शानदार रहता है। ऐसे बच्चे जो बिल्कुल मरने की कगार पे पहुंच गए हैं, उनको भी इस ड्रिप से बचाया जा सकता है। इस ड्रिप के साथ में ही वो आपके पशु चिकित्सक जो है वो एनाल्जेसिक इंजेक्शन लगाएंगे दर्द के लिए, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा, जो दर्द, सूजन, बुखार सभी चीजों को दूर करता है। 1 ml उसका भी इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इस तरह वेटालजिन जो आता है, वेटालजिन अच्छा काम करता है। तो इस तरीके से आप बकरी के छोटे बच्चों को बचा सकते हैं।